नमस्ते बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अंग और आहा। क्या सीखेंगे? अंग और आहा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंग हमारा बनता कैसे है। ठीक है, अंग बनता कैसे है। तो ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। हमने सिर्फ इतना ही किया है, छोटा आ बनाया और ऊपर से बिंदी लगाई, और ये बिंदी ने छोटा आ का रूप बदल दिया। पहले इसका नाम छोटा आ था, और जैसे ही ये बिंदी लगती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? अंग हो जाता है। क्या हो जाता है? अंग हो जाता है। कितना आसान था। कौन कौन बना लेता है? सब बना लेते हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने छोटा आ बनाया था सिर्फ, और ये छोटा आ एक छोटी सी बिंदी के कारण इसका रूप बदल गया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जिनसे या तो बच के निकलो, या तो कोई चीज अगर अच्छी चीज तुम्हारे अंदर जुड़ जाती है तो आप महान बन जाते हो, और अगर आपने कोई गलत चीज जोड़ ली अपने अंदर तो ऐसे ही आपका रूप बदल जाता है। जैसे अक्षरों का रूप बदलता है, हम लोगों का भी रूप बदल जाता है। इसलिए हमेशा अच्छी चीजों को लो। समाज में जो भी है बहुत सारा कुछ है, लेकिन अच्छी चीजों को ग्रहण करते चलो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा छोटा अ, और ये ऊपर छोटी सी बिंदी हो गया अंग। ठीक, अंग सीख गए ना, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे? अंग से बनने वाले शब्द बनाएंगे। ठीक है, ये हमने लाइन खींची और ये हमने बना दिया पा। पा से पतंग। क्या है ये? पा से पतंग। और फिर हमने बनाया ये खा से खरगोश। क्या बनाया? खा से खरगोश। अब सोचने वाली बात ये है कि जब हम इस पे पा पे बिंदी लगा देंगे तो ये क्या हो गया? पंख। क्या हो गया? पंख। ठीक, अब हमने यहाँ पे लिखा शा से शरीफा, और इधर फिर से हमने लिखा है खा से खरगोश। ठीक है, अभी इसे पढ़ेंगे शक। क्या पढ़ते हैं? शक। और जब हम यहाँ पे अंक की बिंदी लगा देंगे तो ये बदल गया। अब ये क्या बन गया? ये बन गया शंख। शंख। क्या बन गया? शंख। ठीक है, शंख बन गया। ऐसे ही तो होता है शंख। बहुत अच्छा नहीं बना, पर मैंने समझाने की कोशिश की है। शंख क्या बन गया? शंख बन गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे। हमने पा लिखा, ता लिखा और गा लिखा। अब इसे क्या पढ़ेंगे? पतग। क्या पढ़ेंगे? पतग। और जब हमने इसमें ये बिंदी लगा दी तो क्या बन गया? पतंग। क्या बन गया? पतंग। जो कि कुछ ऐसे करके बनती है। ऐसे ही बनती है ना पतंग। क्या बन गया? पतंग बन गया। ठीक है, पतंग। अब हम लिखेंगे, ये बनाएंगे। क्या लिख दिया हमने? भिडी। क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? भिडी। और जब हम इस पे बिंदी लगा देंगे अंग की तो ये क्या हो जाएगा? भिंडी। क्या हो जाएगा? भिंडी। ठीक है, ऐसे तो ये है दगा। दगा का मतलब क्या होता है? धोखा। दगा दे गया, धोखा दे गया। देखा मतलब? देखना, दगा का मतलब होता है धोखा देना। दगा दे दिया, धोखा दे दिया। और जैसे ही हमने इस अंग की बिंदी लगाई है तो क्या हो गया? दंगा। क्या हो गया? दंगा। और दंगा का मतलब जानते हो? सब लोग जानते हैं, दंगा फसाद कर दिया। हाँ, तो ये अंग समझ आ गया। ठीक है, अंग समझ आ गया ना। अंग फिर से एक बार मैं समझा दे रही हूँ। ये रहा हमारा छोटा आ, और हमने इस पे लगाई बिंदी तो हो गया अंग। क्या हो गया?
अंग। अब हम सीखेंगे आहा। आहा, ठीक, क्या सीखेंगे? आहा, ठीक है, अंग हो गया। अब हम सीखेंगे आहा। तो आहा, आहा को विसर्ग की मात्रा भी कहते हैं। विसर्ग, आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग, ठीक है, विसर्ग कहते हैं। आहा को हम विसर्ग भी कहते हैं। और अब हम सीखेंगे आहा। आहा, ठीक है। अब आहा में देखो, आहा का सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, जब हम छे लिखते हैं और जब हम छे को शब्दों में लिखते हैं तो क्या करते हैं? ये हमने छ लिखा था और ये हमने दो बिंदी लगाई थी। और मैंने कहा था इन बिंदियों के बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। तो ये हमने क्या लगाया था? ये विसर्ग था। इन दो बिंदियों को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो जैसे ही हमने छतरी के आगे, छतरी के आगे, छतरी नहीं सॉरी, जैसे ही हमने छतरी, छाता, ठीक है, इसके आगे जैसे ही ये विसर्ग, ये दो बिंदी लगाई हैं तो ये क्या हो गया? विसर्ग हो गया। क्या हो गया? विसर्ग हो गया। तो अब इसे हम पढ़ेंगे छाह। क्या पढ़ेंगे? छाह, ठीक है, छाह। अब ये देखो, ये हमने लिखा प्रात, ठीक है, प्रात लिखा। और जैसे ही हम ये दो विसर्ग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हा। इसमें हा अपने आप जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा प्रातः। जब भी हम ये दो बिंदी लगाते हैं किसी भी शब्द के आगे तो उसके आगे हा बोलने का अधिकार मिल जाता है। जैसे छह, प्रातः, ठीक है, ये विसर्ग है, ठीक। नमः, हमने नम लिखा था, नम लिखा था। नम माने होता है गीला, नमी आ गई है किसी चीज में या ये चीज नम है, देखा होगा। नम का मतलब होता है मॉइस्चर आ जाना, गीला होना, हल्का सा गीला होना, ठीक है, मॉइस्चर हो जाना, हल्का सा गीला हो जाना। और जैसे ही हमने ये कर दिया तो ये नमः हो गया। नमः का मतलब होता है हम आपको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, ठीक है, नमो नमः भगवान को बोलते हैं, वो ये यहाँ पे नमः आ जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रमशः। क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है लगातार। क्रमशः का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? ये क्रमशः है, ठीक है, क्रमशः है। फिर से लिखते हैं। अब हमने लिखा पुन, ठीक है। अब ये पुन का क्या मतलब है? अगर हम छोटे ऊ से पढ़ने वाले अक्षर सीखें तब तो ठीक है पुन, लेकिन इसमें जैसे ही हमने ये विसर्ग लगाई तो ये हो गया पुनः। और पुनः का मतलब होता है दोबारा। क्या होता है? दोबारा। पुनः का मतलब हो जाता है दोबारा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा? अंग और आहा। क्या सीखा? अंग सीखा, अंग सीखा और आहा सीखा, सॉरी, आहा सीखा, ठीक है। अगले वीडियो में क्या सीखोगे? अगले वीडियो में हम आप लोगों को संयुक्त क्या सिखाएंगे पता नहीं। अगले वीडियो में छोड़ो बंद।